So I was thinking that we are so much privileged that we can come together like this. मैं सोच रहा था कि हम कितने सौभाग्य हमारा है कि हम इस प्रकार एक साथ मिलकर यहाँ पर आ सकते हैं। And it is good not to just take it for granted. और ये अच्छी बात होगी कि हम इसको हल्के से साधारण बात न समझे। See, there are so many people who desire to have fellowship, और बहुत सारे लोग हैं जो संगति की लालसा या इच्छा रखते हैं, but they cannot meet like this. लेकिन उनके पास ऐसी संभावना नहीं कि इस प्रकार वो मिल सके। And David says that the saints of God are the precious ones for me. और दाऊद कहता है कि जो परमेश्वर के जो संत लोग हैं वो मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। And that should be our precious ones, should be also the saints of God. और इसी प्रकार परमेश्वर के जो संत लोग हमारे लिए भी मूल्यवान होने चाहिए। So this morning, I wanted to share about learning to forgive from our hearts. और इस सुबह मैं बांटना चाहता हूँ कि हमारे हृदय की गहराई से माफ करने के बारे में। Many times we find it little difficult to forgive. और कई बार हमें लगता है कि कठिनाई होती है क्षमा करने में। That is mostly because of one reason. और खासकर ये एक ही कारण से होता है, Because we have not been known the forgiveness of God as much as we should know. और जितना हमको जानना चाहे उतना परमेश्वर की हमारे प्रति जो क्षमा है उसको हमने नहीं जाना है। So if I have been given millions of dollars, और यदि मान के देखिए मुझे सैकड़ों हजारों डॉलर रुपया मुझे दे दिया गया है, मेरे पास दिया है, and if I have to give out of that 1 rupee to somebody, और उस सैकड़ों हजारों डॉलर में से मुझे 1 रुपया यदि किसी को देना है, it will be very easy for me to give that. तो मेरे लिए बड़ा आसान होगा वो 1 रुपया किसी को दे देना। But if I don't have anything यदि मेरे पास कुछ है ही नहीं मेरे पास, and I have been asked to give something, और मुझको कहा जाए कि आपको कुछ देना है, then it is very difficult for me. तो मेरे लिए बहुत ही कठिन बात हो जाएगी। So all forgiveness flows from how much I have been forgiven by God. और हर एक क्षमा माफ करना इसी से बहता है कि मैं इस बात को समझूं कि परमेश्वर ने मुझे कितना क्षमा किया है। Once I have known that really in my heart, और यदि मैं अपने हृदय में इसको पूरी तरह से जान लेता हूं, it becomes very easy to forgive anybody. तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने के लिए। So any time when we are struggling with forgiving somebody, और कोई भी समय यदि हमारे हृदय में हम बड़ा संघर्ष करते हैं किसी को क्षमा करने के लिए, we should not just pretend that okay, everything is okay, I am forgiven, like that. Just saying that will not help. और हमें केवल एक दिखावा नहीं करना है कि हाँ मैंने क्षमा कर दिया है, या कहने से काम नहीं चलेगा। We should ask God to reveal how much He has forgiven us. हमें परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु तू प्रकट कर कितना अधिक प्रभु तूने मुझे क्षमा किया है। We were dead in our sins, और हम हमारे पापों में मरे हुए थे, and everything that we did was against God. और जो कुछ भी हमने किया वो परमेश्वर के विरोध में ही था। Even if I do one sin, और यहाँ तक कि मैं एक पाप भी यदि करता हूँ, I have been for eternity cast away from God, तो मैं पूरी तरह से अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर फेंका चला and I जाता। cannot come to God any time because of my sin. और मेरे पाप के कारण मैं कभी भी किसी भी समय परमेश्वर के निकट नहीं आ सकता था। And God is so much holy that He cannot tolerate even one sin. और परमेश्वर इतना अधिक पवित्र है कि वो एक भी पाप को सहन नहीं कर सकता। See, Adam and Eve did just one sin, and they were cast away from the Garden of Eden forever. और सोच के देखिए, आदम और हवा ने केवल एक ही पाप किया, लेकिन सदा सर्वदा के लिए आदन वाटिका के बाहर उनको निकाल दिया गया। And then we see our lives that we have sinned every day. और यदि हम अपने जीवन को देखें तो हमने प्रतिदिन हर रोज हमने पाप किया है, And we have done millions of sins. हमने सैकड़ों हजारों पाप किए हैं। And when God freely forgave us so many of our sins, और जब परमेश्वर ने हमारे पापों को इतना सेंत मेत मुफ्त में इतना अधिक माफ किया है, when for God it is, for one sin means eternity casting out in hell. और परमेश्वर के सामने एक पाप मतलब वो व्यक्ति अनंत काल के लिए पूरी तरह से नरक में फेंका And जाएगा। when we see the holiness of God, और जब हम परमेश्वर की पवित्रता को देखते and हैं, when we see that so much wretched we were, और हम देखते कितने अभागे और पापी हम थे, that we would never deserve to come to God, और हम कभी योग्य ही नहीं बन पाते परमेश्वर के पास आने and we के। were so much dead in our sins, हम अपने पापों में इतने मरे हुए थे, and all the wrath of God was upon us, और परमेश्वर का सारा क्रोध हमारे ऊपर था, and that we deserved that wrath of God. और हम परमेश्वर के उस क्रोध के योग्य थे। But He took it on Himself and came and
took all that wrath on himself. और लेकिन यीशु मसीह आया और उसने उस सारे परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर ले लिया, And he freely, we don't have to do anything, and he freely forgave the millions of sins we have done. और अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन सेत में मुफ्त में वो परमेश्वर ने सैकड़ों हजारों पाप हमारे माफ कर And दिए। when we receive that gift, और जब उस तोहफे को हम ग्रहण करते हैं and when we receive that forgiveness, और जब उस माफी को ग्रहण करते and we हैं enjoy it every day, और जब हम उसका आनंद उठाते हैं प्रतिदिन, it becomes very easy for us to forgive others. तब अन्य लोगों को माफ करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। In Matthew chapter 18, और मत्ती की पुस्तक उसका 18 अध्याय verse 21, 21 वचन, Peter came and said to him, पतरस ने पास आकर यीशु से कहा, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मुझे कितनी बार उसे क्षमा करना है? Up to 7 times? क्या 7 बार तक? Jesus said to him, यीशु ने कहा, I do not say to you 7 times, up to 7 times, but up to 70 times 7. और मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार वरन 7 बार के 70 गुने तक। So when we read something like this, और जब हम इस प्रकार का वचन जब पढ़ते हैं, it is natural to say that it is impossible for me. स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि ये असंभव है ऐसा करना मेरे लिए। Jesus is asking me to forgive one brother 490 times. और यीशु मसीह एक भाई को मुझे 490 बार माफ करने के लिए कहता है। So that is something which is very difficult for me. और ये कोई ऐसी बात है जो मेरे लिए कठिन बात है। That is why Jesus explained it in the parable which we know very well. और उसके बाद यीशु मसीह ने उस बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत का जिसको हम अच्छे से जानते हैं। So although we know it, it's good to meditate on it again. यदि हम इस दृष्टांत को जानते, लेकिन इस पर मनन करना अच्छी बात है। When it says, for this reason, in verse 24, when he had begun, for this reason the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves. और इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। When he had begun to settle them, one who owed him 10,000 talents was brought to him. जब वह लेखा लेने आया तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। But since he did not have the means to repay, his lord commanded him to be sold along with his wife and children and all that he had, and repayment to be made. और जबकि चुकाने को उसको पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर चुका दिया जाए। So the slave fell to the ground and prostrated himself before him, saying, Have patience with me, and I will repay you everything. और 26 वचन, इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ तुझे भर दूंगा। The lord of that slave felt compassion and released him and forgave him the debt. और तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसको छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा किया। But that slave went out and found one of his fellow slaves who owed him 100 denarii, and he seized him and began to choke him. और परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दास में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, saying, Pay back what you owe. जो कुछ कर्ज तुझ पर है वो कर्ज तू मेरा भर दे। So this is the word which we need to hear. और इस वचन को हमें सुनने की जरूरत है। So this morning, is there somebody we have held, choked them, not physically, in our mind? लेकिन क्या आज सुबह ऐसा कोई व्यक्ति है जो गला पकड़ के, हम शारीरिक रूप से नहीं करते लेकिन हमारे मन और हृदय के अंदर किसी का गला घोटकर हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं किसी को? Is there something in our heart we say that this person has done something wrong and he owes me something? और ऐसा कुछ हमारे हृदय में उस व्यक्ति के प्रति कि इस व्यक्ति ने मेरा कुछ हानि की है, नुकसान किया है और ये व्यक्ति मेरा कर्जदार है। Maybe he owes me an apology. और हो सकता है वो व्यक्ति को मुझे आकर माफी मांगनी चाहिए। So we have held it in our hearts that until he says sorry, I will just hold that against him. और हमने उस हृदय में हमारे उसको पकड़ के रखा कि जब तक वो व्यक्ति आकर मुझको माफ नहीं मांगे तब तक मैं उसको पकड़ के छोड़ूंगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा। So that shows that our heart is very constrained. ये बताता है कि हमारा हृदय कितना संकुचित है। We have narrowed our heart because we did not know how much we have been forgiven. और हमारे हृदय को इतना छोटा संकुचित कर दिया, हम नहीं जान पाते कि परमेश्वर ने हमको कितना क्षमा किया है। So then Jesus says that how that he dealt with that servant who did not forgive. और जिस दास ने उसके कर्जदार को माफ नहीं किया, यीशु मसीह कैसे उसके साथ व्यवहार करता है। यीशु ने कहा In verse 34 it says, and his lord, moved with anger, handed him over to the torturers until he should repay all that was owed him.
Verse 34. और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज न भर दे तब तक उसके हाथ में रहे। So he handed him over to the torturers. और यहाँ पर उस राजा ने उस व्यक्ति को दंड देने वाले के हाथ में, जो उसको पीड़ा यातना देने वाले के हाथ में सौंप दिया। So there is lot of tension in our life, lot of torture in our life because we don't forgive from our hearts. और हमारे जीवन में बहुत ही टेंशन होता है, पीड़ा यातना से हम गुजरते क्योंकि हम क्षमा नहीं कर पाते, And that God has allowed that in our lives. क्यों परमेश्वर उसकी अनुमति हमारे जीवन में देता है। Till we learn to forgive from our hearts. और जब तक कि अपने हृदय से क्षमा करना हम नहीं सीख In जाते। verse 35 it says, My heavenly Father will also do the same to you if each of you does not forgive his brother from your heart. 35 वचन में इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता भी जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। See, we as believers, we have learned to use a lot of spiritual language. और हम विश्वासी होने के नाते हम लोगों ने बड़ी आत्मिक भाषा बोलना सीख लिया है। We say we have forgiven everybody. और हम ये कहते हैं कि हमने हर किसी को क्षमा किया है, But in our hearts we know there is a grudge. लेकिन हमारे हृदय में जानते कि किसी के प्रति कोई कड़वाहट है। Maybe we don't desire good for that person. और हो सकता है उस व्यक्ति का हम भला नहीं चाहते हैं, Or we have some resentment about what he did. और जो उस व्यक्ति ने हमारे लिए किया है उसके प्रति हम बदले की भावना भीतर रखते हैं। Or we wish at least God would send some punishment on him. और हम उस व्यक्ति के लिए ये अपेक्षा रखते हैं कि परमेश्वर उसके ऊपर कोई न कोई दंड भेजे। So that is the indication that we have not forgiven from our heart. और ये एक संकेत है, चिन्ह है कि उस व्यक्ति को हमने अपने हृदय से माफ नहीं किया है। And when God shows it to us, और जब परमेश्वर हमको ये दर्शाता है, it is good to acknowledge it. इसको मान लेना अच्छी बात है। Otherwise we will be very superficial all our life. नहीं तो हमारे जीवन भर हम पूरी तरह से एक बाहरी या बनावटी रहेंगे। Although this will sound very basic, और ये लग सकता है कि ये वचन जो है बड़ी नींव का बहुत ही मूलभूत है, and we should not come on a Sunday to hear something very new. और ऐसा नहीं कि हम रविवार को कुछ नया ही सुनने आते हैं, But there are some things which we need to settle it before we go forward. और कुछ ऐसी बातें होती कि इससे पहले कि हम आगे बढ़े उसके पहले कुछ बातों को ठीक करना अच्छी बात है। Is there an enmity in our hearts towards any brother or sister? और क्या किसी भाई या बहन के प्रति हमारे मन के अंदर कोई शत्रुता है? Can we smile at everybody? और क्या हम मुस्कुरा के हर व्यक्ति का सामना कर सकते Can I हैं? speak to every person? हर व्यक्ति के से क्या हम बात कर सकते हैं? Is my heart open towards everybody? क्या हर व्यक्ति के सामने मेरा हृदय खुला हुआ है? Is there some hidden resentment in our hearts? क्या हमारे हृदय में कोई एक छुपी हुई कोई भावना पाई जाती है We have बदले to की? open it before God. हम परमेश्वर के सामने खोल दे, Don't use spiritual language to hide our sin. और हमारे आत्मिक भाषा का हम इस्तेमाल न करें हमारे पापों को ढांपने के लिए। Because God will not be able to help us if we are hypocrites. और यदि हम पाखंड से भरे हुए ढोंग करने वाले हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता वहां नहीं कर पाएगा। See, if there is an injury here और यदि मान के देखिए मुझे यहाँ पे कोई चोट आ जाती है हाथ पर, and it becomes septic and pus, और यदि वो पूरा घाव बन जाता है और उसमें पस निकलने लगता है, I can always wear a full sleeve shirt to hide my injury. और हो सकता है मैं हमेशा एक फुल स्लीव का एक बाहें का जो शर्ट होता है उस चोट को छिपाने के लिए पहन सकता So I हूँ। can come to the church and I'll be happy that nobody is seeing that dirt inside my shirt. और मैं चर्च में आऊंगा और मैं बहुत आनंदित हो जाऊंगा कि कोई भी व्यक्ति उस शर्ट के अंदर छुपा हुआ जो घाव है या गंदगी उसको नहीं देख पाता है। But that will destroy us. लेकिन वही है जो हमको नाश करेगा It आगे is no जाके। use saying that nobody in the church came to know that I have a bitterness. और ये अच्छी बात नहीं होगी कि कोई व्यक्ति चर्च में नहीं जान पाया कि मेरे अंदर कड़वाहट नहीं है। We have to open our hearts to God. अपने हृदय को परमेश्वर के सामने हमको खोलना We है। have to ask God to help us to forgive everyone. हमें परमेश्वर से मांगना है सहायता को, हम हर व्यक्ति को क्षमा कर पाए। See, sometimes the reason why we have not forgiven is we have not even been truly born again. और हम कई बार माफ नहीं कर पाते, इसका एक कारण यह भी है क्योंकि हमारा सही सच्चा नया जन्म नहीं हुआ है। If we are not truly born again, we have not received forgiveness from God. यदि हम पूरी तरह से सच्ची रीति से नया जन्म नहीं प्राप्त किया उसका मतलब परमेश्वर से पूरा माफी हमने नहीं प्राप्त किया है। And without receiving forgiveness, it is impossible to forgive even one person. और परमेश्वर से माफी को प्राप्त किए बिना असंभव होगा हम एक व्यक्ति को भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। So in 2 Peter chapter 1, दूसरा पत्रस पहला अध्याय in verse 9, वचन 9, it says, For he who lacks these qualities is blind or short-sighted, having forgiven his purification from the former sin.
दूसरा पत्रस पहला अध्याय वचन 9, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। So, somebody who has already been born again और ऐसा व्यक्ति जो पहले से नया जन्म पा चुका है, and he has received the forgiveness from God, परमेश्वर से माफी भी उसने प्राप्त की है, but today he is finding it difficult to forgive somebody. लेकिन आज उसकी ऐसी अवस्था है कि किसी व्यक्ति को माफ करना उसके लिए कठिन हो जाता है। The reason is he has forgotten the sins which God had blotted him from. क्योंकि वो व्यक्ति भूल चुका है कि पूर्व काल में, अतीत में परमेश्वर ने कैसे उसके पापों को धूल कर पूरी तरह से निकाल दिया था, उसको भूल बैठा है It परमेश्वर। says, having forgotten his purification from his former sins. और वहां लिखा है कि अपने पूर्वकाली अतीत के पापों से धुलकर शुद्ध होने को वो भूल बैठा है। That is why we have stuck in one place. इसलिए हम एक जगह पर जकड़ चुके हैं या अटक गए हैं। So it is good to recollect some things, और ये अच्छी बात होगी कि हम कुछ बातों को याद करें to remember how much God has loved us, और इस बात को याद रखिए परमेश्वर ने कितना हमसे प्यार किया था how open his heart was. और कितना विशाल परमेश्वर का हृदय हमारे लिए है। And when we more and more meditate on how open God's heart is, और जितना अधिक हम परमेश्वर के विशाल हृदय पर मनन करते रहेंगे and how much we meditate on how great his love is, और जितना हम परमेश्वर का महान प्रेम जो है उस पर मनन करते रहेंगे, more and more we will have a desire to be like him. और तब और अधिक हमारे अंदर लालसा होगी उस परमेश्वर के समान बनने के See, लिए। last Sunday we heard about that stinginess. और गए रविवार को हमने कंजूस जो होता है, जो उदार नहीं होते, उनके बारे में सुना। And many times we have this stingy attitude because we have not seen God. और कई बार हम ऐसे कंजूस हो जाते हैं क्योंकि हमने परमेश्वर के उस व्यवहार को नहीं देखा है, We have not seen the God who is so broad towards us. और हमने ऐसे परमेश्वर को देखा ही नहीं जो हमारे प्रति इतना विशाल हृदय को रखता है। And that is why we are very stingy to give love to others. और इसलिए हम बहुत ही संकुचित या कंजूस हो जाते औरों को प्रेम देने के लिए। We have known a God who is always has a grudge against us. और हम ऐसे परमेश्वर को इस प्रकार जानते जो परमेश्वर हमारे प्रति हमेशा एक बदले की भावना, एक कड़वाहट को रखता हो। We have known a God who has not forgiven me fully. और हम ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो परमेश्वर जो हमको माफ पूरी तरह से उसने माफ नहीं किया, ऐसे हम परमेश्वर को जानते हैं। We have seen a God who has something against me. और ऐसे परमेश्वर को हमने इस प्रकार जाना है कि जो परमेश्वर मेरे विरोध में कुछ न कुछ रखता है। That is why we can't forgive others. और इसी कारण से हम औरों को माफ नहीं कर पाते हैं। When we know a God who has forgiven me so freely, और जब हम ऐसे परमेश्वर को इस प्रकार जानेंगे जिसने मुझे पूरी तरह से सेंत माफ कर दिया है, and I don't forget the sins which he have forgiven me from, और जिस पापों से उसने मुझे क्षमा किया उस बात को मैं नहीं भूलता हूं, तब I don't forget the miserable things I have done in my life, और मेरे जीवन में ऐसी दयनीय बातों को जो मैंने किया उसको जब मैं नहीं भूलता हूं, then I can be very merciful to others. तब मैं अन्य लोगों के प्रति दयनीय दया दिखाने वाला बन सकता हूं। In Colossians chapter 2, कुलुस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय in verse 14, वचन 14, it says, having cancelled out the certificate of debt consisting of decrees against us, which was hostile to us, he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. कुलुस्सी 2:14, और विधियों का वह लेख और सहायक नियम जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। So there was a long certificate of debt against me. और यहाँ एक हमारे लिए एक विधियों का एक बड़ा सा लेख था जो हमारे लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ डेथ जैसा था। It was against us. वो हमारे विरोध में था। That means so many things I have disobeyed God. और इसका मतलब उस लेख में लिखा था कि मैंने कितना अधिक परमेश्वर का अनाज्ञाकारिता में मैंने किया है। From my childhood I disobeyed my parents. और बचपन से लेके मेरे माता पिता का आज्ञा पालन नहीं किया। From my childhood I have told many lies. बचपन से मैंने बहुत सारे झूठ बोले हैं। I have been a rebellious child. और मैं हमेशा एक बहुत ही बलवा करने वाला बच्चा रहा हूँ। I have been very selfish. मैं बहुत ही स्वार्थी रहा हूँ। I have done so many things which I have accumulated, and there are a list of things which God has against me. और इतनी सारे पाप, इतनी सारी गलत बातें मैंने की है जो एक बड़ी सूची है जो परमेश्वर मेरे विरोध में देखता है या लेख वो है मेरे विरोध में। And this is very true. और ये बहुत ही सच बात है। If that was kept here, it will extend from here to the sky. और यदि वो सूची यहाँ पर रख दिया जाए तो यहाँ से वो आकाश तक चले जाएगी, इतनी बड़ी वो पाप की सूची बन जाएगी। And something somebody has done against me is just like a chit on a piece of paper, which will have only 5 or 6 things. और उसकी तुलना में यदि देखें किसी व्यक्ति ने मेरे विरोध में यदि कुछ किया है तो वो तो एक छोटी सी कागज में लिखे हुए 4-5 चीजें ही निकलेगी। But what he has done is, लेकिन उसने क्या किया है? on the cross he has taken it out of the way.
लेकिन उस क्रूस पर कीलों से जड़कर हटा दिया है। And he has that great thing from the sky till here. So many things we have done against him. और जो परमेश्वर के विरोध में एक बड़ी सूची जो आकाश से लेकर धरती पर इतनी लंबी सूची हमारे पापों की जो थी, He just tore it. परमेश्वर ने उसने पूरी तरह से फाड़ दिया He didn't keep it against me. और उसने मेरे विरोध में उस सूची को नहीं रखा। It is not that I didn't do any sin against God. और ऐसा नहीं कि मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं किया, Everything I did was against God. जो कुछ मैंने किया वो परमेश्वर के विरोध में ही था। It really hurt the heart of God. वो परमेश्वर के हृदय को चोट पहुंचाने वाला था It brought wrath in his heart. और उससे परमेश्वर के हृदय में क्रोध उत्पन्न होता था। But he with his large heart and his great mercy, he showed me and he just tore it and he nailed it to the और cross. परमेश्वर ने अपने विशाल हृदय में उसने बड़ी दया के अंदर उस सूची को पूरी तरह से क्रूस पर जड़ दिया और फाड़ दिया। And when we see that, when our eyes are open to see that, और जब हम इस बात को सोचते हैं, हमारी आंखें उस बात को देखने के लिए खुल जाती है, we will be able to forgive the small things others do. तब अन्य लोग जो छोटी बातें हमारे विरोध में करते हैं, हमारी हानि पहुंचाने के लिए, उसको हम क्षमा कर पाते See, हैं। we see Jesus on the cross जब हम यीशु को क्रूस पर देखते हैं, in Luke chapter 23. लूका 23 अध्याय Verse 33. उसका 33 वचन, It says in verse 34, उसके 34 वचन में, before that in verse 33 it says, when they came to the place called the skull, there they crucified him and the criminals on one on the right and other on the left. और 33 वचन में, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते पहुंचे, उन्होंने उसे और वहां उन अन्य कुकर्मियों को भी एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। So here we see Jesus crucified. यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह को क्रूसित किया गया। The most difficult thing which anybody, the most cruel thing anybody can do to a son of God. और यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह जो सबसे क्रूरता भरा कार्य जो परमेश्वर के पुत्र के साथ किया जाता है, यीशु मसीह के साथ। And he is the one who has done nothing wrong. और यहाँ पर वो ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी कुछ गलत किया ही नहीं It है। was totally unjust. वो पूरी तरह से अन्याय से भरा हुआ ये था। And if we look at it, it's not that they did it unknowingly. और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उन्हें अनजाने में या उन्हें पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। Because they all knew they were just falsely accusing him. और वे सभी जान रहे थे कि वो पूरी तरह से गलत रीति से उस पर दोष लगा रहे थे। They had called accusers and they had generated testimonies, false testimonies against और Jesus. झूठे वो जो साक्षी होती उनको बुलाकर बड़े दोष को यीशु मसीह के ऊपर लगा रहे थे वो And they लोग। all knew that Jesus had not done anything wrong. वे सब जानते थे यीशु मसीह ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। But somehow they manipulated the crowd to turn against Jesus. लेकिन उस भीड़ के अंदर कुछ ना कुछ बनावटी लोगों को खड़ा करके उन्होंने उन सबको यीशु के विरोध में खड़ा कर दिया। And it was the same Jesus who had blessed those people, healed those people and helped those people. और वो यही यीशु था जिसने उनकी सहायता की, उनको चंगा किया, उनको सहयोग पूरी तरह से दिया। But what was the cry of Jesus' heart at that time? लेकिन उस समय यीशु के हृदय का पुकार क्या था? He did not have the remotest desire that God should punish those people. और यीशु मसीह के हृदय के अंदर एक भी कण ऐसा अंश नहीं था कि पिता उनको पूरी तरह से दंड दे। I will not punish, but God, you punish them. प्रभु मैं उनको दंड नहीं दूंगा प्रभु, लेकिन तू पिता तू उनको वहां पर दंड दे। But when we see that Jesus just submitted himself to the Father, जब हम देखते यीशु मसीह ने जब अपने आप को पिता को सौंप दिया, it is not that he was submitting himself to the Father so that Father will punish those people. और इसलिए नहीं पिता को सौंप रहा था कि पिता उन लोगों को वहां पे दंड दे या, But what was Jesus saying? लेकिन यीशु किस लिए वहां पे क्या कह रहा है? But Jesus was saying, Father, forgive them for they know not what they do. और 34 doing." वचन में कहता है, यीशु ने कहा है पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। See, when somebody does something against me, और जब कोई व्यक्ति मेरे विरोध में कुछ करता है, even though they might have done unknowingly, और यहाँ तक कि वो अनजाने में उस बात को करते हैं, very often we assume that they have done it knowingly. लेकिन हम बहुत ही धारणा कर लेते हैं कि हाँ वो ये जानबूझ के वो कर रहे हैं। But this people, they did it knowingly. लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने जानकर, उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं, But Jesus still prays, Lord, they don't know what they are doing. लेकिन फिर भी यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करते कि पिता ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे So हैं। that is an example for me. ये मेरे लिए एक उदाहरण है। When people do something,
I should say that Lord, they don't know what they're doing. और जब लोग मेरे विरोध में कुछ करते हैं तो प्रभु मुझे कहना है, प्रभु ये लोग नहीं जानते ये मेरे विरोध में क्या कर रहे हैं। That will make us so easy to forgive. ये मेरे लिए माफ करने के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। If I presume that they know what they do, यदि मैं ये धारणा कर देता हूं कि ये व्यक्ति मेरे विरोध में जो कर रहा है उसको वो जानता है, it becomes very difficult to forgive. तब मेरे लिए बड़ा कठिन हो जाता है But माफ करना। when we look at Jesus, लेकिन जब यीशु को देखते हैं, and when we see how he prayed, हम देखते कैसे उसने प्रार्थना किया, that gives us the strength to forgive. तब वो हमको बल देता है माफ करने के लिए। Sometimes what happens is the forgiveness which we have forgiven is not from our hearts. और कई बार हम जब माफी को देते हैं, कई बार वो हमारे हृदय की गहराई से नहीं होता है। We might say that I have forgiven, हम कह सकते हैं शब्दों के द्वारा कि मैंने माफ किया है, but that forgiveness might not be from our hearts. लेकिन वो जो माफी जो है वो हमारे हृदय की गहराई से नहीं है। Because what happens is at that time we forgive, और होता क्या है कि उस समय तो हम माफ कर देते हैं, but after some time what is in our hearts comes out through our mouth. लेकिन कुछ समय के बाद हमारे हृदय में जो होता है वो हमारे शब्दों के द्वारा बाहर आता है। We might speak about that evil about that person to others, और हम अन्य लोगों के उस भाई के बारे में बुरा बोल सकते हैं अपने शब्दों से। and we might have a desire to take a revenge in our hearts. हमारे हृदय में उस भाई के विरोध में एक बदला लेने की भावना हो सकती है। We see in the life of King David और हम राजा दाऊद के जीवन में देखते हैं, in 1 Kings chapter 2, पहला राजा 2 अध्याय, just before his death, उसके मृत्यु से पहले ही in verse 8, वचन 8, see this, there's a person called Shimei. और दाऊद कहता है कि देख यहाँ पर एक शिमी करके एक व्यक्ति रहता है। See this Shimei had cursed him when he was running away for his life. और ये दाऊद जब अपने जीवन को बचाकर भाग रहा था तो शिमी ने दाऊद को श्राप दिया था। And at that time David said that okay, Lord has told him to curse me, so somebody told, shall I take the sword and kill him? और किसी व्यक्ति ने वहां पर बोला कि क्या मैं वहां पर वो तलवार लेकर उसको मार दूं क्या उस शिमी को? David said no, don't kill, because God has permitted him to curse me, let him curse. और दाऊद कहते कि नहीं उसको मारना मत, शायद परमेश्वर ने ही अनुमति दी है उस व्यक्ति को मुझे श्राप देने के लिए। So that time we feel that David has forgiven that person. और तब उस समय हम ये सोच सकते हैं कि दाऊद ने उस शिमी को पूरी तरह से माफ कर दिया था। But he kept that grudge in his heart all these years. लेकिन उतने पूरे सालों में दाऊद ने उस शिमी के विरोध में अपने मन में कड़वाहट को रखा। And it came out when he was about to die. और जब वो मरने ही वाला था तब वो कड़वाहट बाहर आती है। And he says to his son Solomon, और अपने सुलेमान अपने बेटे को वहां पर कहता है, behold, there is with you Shimei the son of Gera the Benjamite of Behurin. Now it was he who cursed me with a violent curse on that day when I went to Mahanaim. But when he came down at the Jordan, I swore to him by the Lord, saying, I will not put you to death with the sword. Now therefore do not let him go unpunished. पहला राजा 2 अध्याय वचन 8, फिर सुन तेरे पास बिन्यामीन गेरा का पुत्र बहरुनी शिमी रहता है। जिस दिन मैं महनैम को जाता था उस दिन उसने मुझे कड़ाई से श्राप दिया था, पर जब वह मेरी भेंट के लिए यरदन को आया तब मैंने उससे यहोवा की शपथ खाई कि मैं तुझसे तलवार से न मार डालूंगा। So here David says, I had made a promise to him that I will not kill him. और यहाँ पर वो कहते, दाऊद कहते कि मैंने एक प्रतिज्ञा शपथ खाई है कि मैं तुझे नहीं मारूंगा, उस शिमी को नहीं मारूंगा। But Solomon, you can kill him. मैंने तो प्रतिज्ञा ली थी, शपथ खाई थी कि मैं नहीं मारूंगा, लेकिन सुलेमान तू उसको मार देना जाके। So that is the heart of David. और ये दाऊद का हृदय यहाँ पर देखते He हैं। cannot forgive that person. उस व्यक्ति को माफ नहीं कर पा रहा था। And by some covering, he's saying, okay, I have made a covenant promise, so you go and kill him. और वो ऐसा कुछ बनावट ये ढांप रहा है चीजों को, अभी मैंने तो शपथ खा ली, मैं नहीं मार सकता, मेरा बेटा तू उसको जाकर मार देना। So that is what I mean, that we don't forgive from our hearts. और यही मैं कहना का यहाँ पर चाह रहा हूँ कि अपने हृदय की गहराई से माफ नहीं It करते came हैं। out when he was going to die. और वो तब बाहर निकला जब उसकी मृत्यु होने वाली थी दाऊद की। Maybe he did not have so much control over his speech, and at that time it came out. और हो सकता है कि उसके बोलने के तरीकों के ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं था और उस समय ये बाहर बात आई। Before that he was always acting that he had forgiven. और उसके पहले वो हमेशा एक दिखावा कर रहा होगा कि मैं हमेशा उस व्यक्ति को मैंने माफ किया है। But David is under the old covenant, लेकिन दाऊद तो पुरानी वाचा में था, where he did not know the forgiveness of Christ
fully. और उसने तब यीशु मसीह का जो क्षमा है पूरी रीति से नहीं जाना था पुराने नियम And में। that is why it is not so easy for him to forgive. और हो सकता है उसके लिए तब वो माफ करना आसान नहीं था उस But समय for पर। us who have known Christ, लेकिन अब हमने जो यीशु मसीह की माफी को जान लिया है and for us who have known the example of Jesus, और हम जो यीशु मसीह के उदाहरण को जान लिया है अब हमने, it should not be very difficult for us. अब हमारे लिए वो संघर्ष या हमारे लिए कठिन नहीं होना And चाहिए। above all, God has given us His Holy Spirit in our और hearts, सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे हृदय में हमको दिया है, which pours out His love in our hearts. और जो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में अपने प्रेम को उंडेलता है, And that love helps us to forgive. और वही प्रेम हमको मदद करता है औरों को माफ करने के लिए। In Ephesians chapter 2, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय from verse 11, we'll read. 11 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। It says, therefore remember that formerly you the Gentiles in the flesh, who were uncircumcision by the so-called circumcision which is performed in the flesh by human hands. और इफिसियों 2:11 इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं वे तुमको खतना रहित कहते हैं। Again it says, remember that you were at that time separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel and strangers to the covenant of promise, having no hope and without God in the world. और आगे कहता है तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे, प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। In verse 1 it says, you were dead in your sins और एक वचन में लिखा है कि तुम अपने पापों में मरे हुए थे and you were walking according to the course of the world. और जो संसार की रीति रिवाज उसके अनुसार तुम चल रहे थे, And we were, by our nature, we were children of wrath. और हम अपने स्वभाव ही से उस क्रोध की संतान ठहरे थे। In verse 13 it says, 13 वचन में कहता है but now in Christ Jesus, you who formerly were far off have been brought near by the blood of Christ. पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह यीशु के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। So we were very far from God, हम परमेश्वर से बहुत दूर थे and He made us near by His blood. लेकिन यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमको नजदीक लेकर आया। And in verse 14 He says, for He Himself is our peace. और 14 वचन में कहे कि क्योंकि वही हमारा मेल है। So He is our peace. और यहाँ इंग्लिश में लिखा है कि परमेश्वर हमारी शांति है So that is the peace we have. और वही शांति हमारे पास है। That is why that peace, that will bring peace in all the situations in our life. और वही शांति हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों के अंदर हमको शांति देता है। And it says, who made both groups into one and broke down the barrier of the dividing wall. और यहाँ पे जो अलग करने वाली जो दीवार जो बीच में थी उन वो समूह के अंदर उसने प्रभु ने ढा दिया। By abolishing in His flesh the enmity, और अपने शरीर में बैर अर्थात उसको लेकर, which is the law of commandments contained in the ordinances, so that in Himself He might make two into one new man, और अपने thus establishing peace. और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने एक नई जाति उत्पन्न करके मेल करा दे। So all the enmity that was in the flesh, or the enmity which was, He abolished it. और जो भी शरीर के अंदर जो शत्रुता थी उन सारी बातों को उसने मिटा दिया। And we also, because of the law and commandments, we are enemies to God. और वही व्यवस्था और कानून जो था उन आज्ञाओं के कारण हम भी परमेश्वर के विरोधी थे, And शत्रु थे, he abolished it. और उसने उसको मिटा दिया। And He said that I don't want to be an enemy. और अब वो कहता है कि मैं अभी शत्रु रहना नहीं चाहता, I want you to be my son. मैं चाहता हूं कि अब तुम आकर मेरे बेटे बन जाओ। And He showered His love on us. और उसने अपना प्रेम हम के ऊपर प्रदर्शित किया। And it's verse 16 it says, might reconcile them both in one body to God through the cross. और उसने फिर 16 वचन में कहते हैं कि क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। When we see that what God has done for us, और जब हम देखते कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, when I was His enemy, जब मैं उसका शत्रु था, when I was storing up His wrath, और जब मैं उस क्रोध के ऊपर बस बढ़ाते ही जा रहा था, and that time God said, no, I will take that step to become your friend. और तब परमेश्वर कहता है कि नहीं, अब मैं आगे एक कदम जाकर मैं तुम्हारा मित्र बनूंगा, I will reconcile with Him. मैं तुम्हारे साथ मेल मिलाप I करूंगा। did not make the first step to reconcile with God. और मैंने पहला कदम नहीं लिया परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के He लिए, took the first step. परमेश्वर ने पहला कदम लिया। He came down first. वो पहले आया, And He sought me first. उसने मुझे पहले ढूंढा है, I did not choose Him. मैंने उसको नहीं चुना, He chose me. उसने मुझे चुना है। And He followed me with His love. और
उसके प्रेम से वो मेरा अनुसरण उसने मेरा किया। When I was looking in another direction, जब मैं किसी और दिशा में देख रहा when I था, was dead in my sin, मैं अपने पापों में मरा हुआ था and by nature I was enemy of और God, स्वभाव से ही परमेश्वर का शत्रु था, and I was storing up wrath upon wrath, और परमेश्वर के जो क्रोध के ऊपर क्रोध में अपने जीवन में ला रहा था। and because of his, it says in chapter 1, और उसके एक अध्याय में लिखा है, इफिसियों पहला अध्याय में in verse 7, वचन 7, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace which he lavished on us. और वचन 7 में लिखा है, हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। Which he lavished on us. और इंग्लिश में लिखा है कि पूरी तरह से हम पर जैसे उंडेल दिया, बहा दिया हम पर। It's like a child who asks for lot of things every day. और जैसे एक बच्चा हमसे बहुत सारी चीजों को प्रतिदिन मांगता है, If he asks for 1 rupee, I give him 10,000 rupees. और वो 1 रुपया मांगता है, मैं उसको 10,000 रुपए देता हूँ। I asked for forgiveness, he lavished it on me. और मैंने उससे माफी मांगा और परमेश्वर ने पूरी तरह से बहुतायत से बहा दिया उस माफी को। He didn't just give me forgiveness. उसने मुझे केवल माफी नहीं दिया, He justified me. उसने मुझे धर्मी ठहराया, He made me his child. मुझे अपना संतान बनाया, He gave me his Holy Spirit. अपना पवित्र आत्मा भी दिया, And he gave me a lot of hope. और बहुत आशा भी मुझको दी है, And he gave me his power. उसका सामर्थ मुझको दिया है। That means he gave me lot of things and he lavished on me. और उसने इसका मतलब बहुत सारी चीजें मुझको दी, मुझ पर बहुतायत उसने कर दी। And when I see the largeness of God's heart, जब परमेश्वर के इस विशाल हृदय को जब मैं देखता he did हूँ, not just say, okay, you are forgiven, but I will be keeping a close watch on you. वो ये नहीं कहता कि हाँ तुझे माफ तो कर दिया है, लेकिन मैं बड़ी बारीकी से नजदीकी से तुझको भी देखता रहूंगा। But he was so wide in his love for me. लेकिन वो इतना विशाल था उसके प्रेम में मेरे लिए। So it says in verse 18, उसके 18 वचन में वो कहता है, I pray that the eyes of your heart may be enlightened. और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, खुल जाए, ये प्रार्थना करता So हूँ। we should also pray, Lord, let our eyes be open, हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी आंखों को तू प्रभु खोल दे, that you will know what is the hope of his calling. ताकि प्रभु तेरी बुलाहट की आने की बुलाहट जो है उसकी आशा क्या है उसको हम जान ले, What is the riches of the glory of his inheritance in the और saints? ताकि पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है उसको हम जान ले, What is the surpassing greatness of his power toward us who believe? और उसकी सामर्थ जो हमारी और जो विश्वास करते उसको हम कैसे उस प्रभाव उसके जान ले। So Paul cannot explain it. पौलुस उसको वर्णन नहीं कर सकता Paul है, says, let your heart be opened. लेकिन पौलुस कहते हैं तुम्हारे हृदय खुलने पाए, Let your eyes of your heart be enlightened. तुम्हारे हृदय की आंखें जो है वो ज्योतिर्मय होने पाए। Let God open your heart so that you see what God has done for you. परमेश्वर आपकी आंखें इस प्रकार खोले ताकि आप जान सको कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, What is the hope he has kept for you? आपके लिए परमेश्वर ने क्या आशा रखी है, What is the inheritance? What is the things that he wants to give you more and more? और परमेश्वर ने आपके लिए आगे क्या विरासत रखी, आगे और अधिक क्या वो आपको देना What चाहता is the है, power that is available to you so that you can overcome? और आपके लिए परमेश्वर ने क्या सामर्थ रखा है जिसके द्वारा आप विजय प्राप्त कर सको, And what is that power? और वो सामर्थ क्या है। In Ephesians 3:17, इफिसियों की पत्री 3:17 it says that so that Christ may dwell in your hearts through faith, और वहां लिखा विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसने पाए, that you being rooted and grounded in love. ताकि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालकर, So that means Christ will dwell in our hearts and the love of God will be in our hearts. और इसका मतलब मसीह हमारे हृदय में रहेगा और परमेश्वर का प्रेम जड़ पकड़कर हम में बसा रहेगा, And to know the love of God which surpasses knowledge. और वो प्रेम जो वो वर्णन से अपार है। So I'm just saying that when we see God, इसका मतलब जब हम परमेश्वर को देखते हैं, when our eyes are open, जब हमारी आंखें खुल जाती है, when we see the love of God, जब परमेश्वर के प्रेम को हम देख लेते when हैं, we see how much we have been forgiven, कितना अधिक हम जान पाते, कितना अधिक हम क्षमा किए गए हैं, we can easily forgive people again and again. और तब हम अन्य लोगों को बार बार माफ कर पाएंगे, And we will be able to forgive everyone. तब हम हर एक व्यक्ति को क्षमा कर पाएंगे, Everyone under the sun, there will be no bitterness in our hearts. और सूर्य के नीचे इस धरती के ऊपर किसी भी व्यक्ति के विरोध में हमारे अंदर कोई कड़वाहट नहीं होगी। In Hebrews chapter 12, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय verse 14 and 15, 14 और 15 वचन, it says, pursue peace with all men and the sanctification without which no one will see the Lord. सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। See to it that no one comes short of the grace of God, and that no root of bitterness springing up causes trouble,
and by it many be defiled. और 15 वचन, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। Is there a root of bitterness coming up? और क्या कोई कड़वाहट की जड़ हमारे अंदर आ रही है? So it is not, I should not wait for that root to come up and become a fruit. और वो जो जड़ जो है वो फूट कर जो हमारे हृदय में आती है, उसको तक बाहर आने तक हमको राह नहीं देखना है। Whenever it is in the root, और जब वो जड़ ही है, अंदर भीतर है, it says, see to it that no root of bitterness springs up. और यहाँ लिखा है कि कोई कड़वी जड़, कड़वाहट की जड़ फूट कर कष्ट न दे। I don't want even a milligram of bitterness in me. और मैं नहीं चाहता कि एक मिलीग्राम भी कड़वाहट मेरे अंदर उसका जड़ पाया जाए। Let that love of God flow in our hearts in such a way that all bitter roots are destroyed. और परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में इस प्रकार से बहने पाए ताकि वो कड़वी जड़ जो हमारे अंदर पूरी तरह से नाश हो जाए। It says in 1 John 3, पहला यूहन्ना 3 अध्याय verse 14. 14 वचन, It says, we know that we have passed out from death into life because we love the brethren. हम जानते कि यार मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। He does not love abides in death. जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। Everyone who hates his brother is a murderer. जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। And we know that no murderer has eternal life abiding in him. और तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। We know love by this, और हमने प्रेम इसी से जाना है, that he laid down his life for us. उसने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया। And we ought to lay down our lives for the brethren. और हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। So this morning I just want to, this was in my heart, और आज सुबह यही मेरे मन में है, मेरे हृदय में, that let our hearts be free from bitterness. और हमारे हृदय पूरी तरह से कड़वाहट से पूरी तरह से बाहर निकल जाए या छूट जाए। It says here that if I don't love a brother, if I hate a brother, यदि मैं किसी भाई से नफरत करता हूँ, घृणा करता हूँ, John says very clearly that you are not born again. तो यूहन्ना बड़ी साफ रीति से कहता है कि तुम्हारा नया जन्म ही नहीं हुआ So है। if there is somebody I have for a long time have been carrying that bitterness, और यदि एक लंबे समय तक किसी के विरोध में मैं एक कड़वाहट को लेकर चलता हूँ, and I say I will not talk to that person, मैं कहता हूँ उस व्यक्ति से मैं बात ही नहीं maybe करूंगा। it's a mother-in-law, आपकी सास हो सकती है, maybe it's a father-in-law, आपके ससुर हो सकते हैं, sister-in-law, anybody in your family you have not talked to or you don't want to talk to. आपके परिवार या निजी रिश्तेदारों के अंदर ऐसा कोई जिसको माफ नहीं कर पाए, आप बात नहीं कर पाते हो, There is a need to question the salvation you have. तो यहाँ पर आपका जो उद्धार है उसके ऊपर एक प्रश्नार्थ वाक्य आ जाता है। It is better to question it today than to stand at the judgment seat of Christ. और ये बेहतर होगा कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसको हम प्रश्न करें, उससे पहले आज के दिन में ही हम उसको सोच के देखें, उसको प्रश्न डाल Because at के, that day there will be no more opportunities. क्योंकि उस दिन हमारे पास कोई अवसर या मौका नहीं होगा। So God is calling us to come to Him in repentance. और इसलिए परमेश्वर आज हमको बुलाता है कि हम मन फिराव के साथ उसके पास आए, That we want to be free from all this evil nature in us. और ताकि हम हमारे अंदर ये बुरी जो स्वभाव है उससे अंदर पूरी तरह से उससे आजाद हो जाए। Amen. आमीन।